पंछी चले अंबर को, माझी चले सागर को, प्यार का नाम जीवन है, जीवन है प्रीतम की गली। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। शुरू हो गया है एक और दिन। परिंदे भी निकल लिए हैं अपने कारोबार पे, रोज़गार पे। और मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरह कल का दिन मैंने बिताया था उन खूबसूरत झरनों के किनारे, आज फिर मुझे उसी जगह जा कर के उन झरनों को उसी तरह बहते हुए देखना है, उन आबशारों को, और फिर कुछ गीत गाने हैं गुज़रे हुए दौर के। ज़िंदगी को बचाए रखना, संभाले रखना और अपनी परिंदगी को एक उड़ान दिए रखना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज की दुनिया में। वरना जिधर झांक के देखिए इतनी बोर्डम दिखाई देती है कि आपको उसमें कोई भी रस नज़र नहीं आता। और फिर आप चलते हैं अपने पुराने दौर में, उसी दौर में जो था, तो वहाँ आपको बहुत कुछ दिखता है। तो एक और नए दिन की शुरुआत है और मेरे मन में इतनी सारी बातें अभी उन झरनों के करीब जाकर कहने को है। वो झरने अपने ढंग के अनोखे और अनूठे हैं, इतने खूबसूरत अंदाज में बह रहे हैं। तो चाहता हूँ कि आज का दिन भी उन्हीं के सहारे और वहीं जाकर बिताया जाए, क्योंकि जाग उठी ज़िंदगी और धीरे धीरे सुबह हुई। ला 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 ला। ला ला ना ना। ला 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 ला। ला 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 ना ना। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने गीत गाए एक अलग फॉल्स के पास जाकर, वो दूसरे थे, ये दूसरे हैं। आप दोनों की टेक्निक देखिए नेचर की। वो दो सीधे बह रहे थे और यहाँ कितने सारे एक ही जगह, और इसके बाद फिर इधर, फिर इधर, फिर उधर, फिर किधर, एक ही वक्त में इतने सारे फॉल्स, थैंक्स टू मॉनसून। मॉनसून नेक्स्ट ईयर कम सून। लेकिन ये हाल मत करना भाई इस बार जो सबका किया है। मॉनसून क्या कहा कि इंसानों को भी सबक लेना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, इंसानों को भी सबक लेना चाहिए। मॉनसून जो है वो प्रकृति का हिस्सा है, और प्रकृति कभी किसी से तभी नाराज़ होती है जब कोई उसे छेड़ता है या तंग करता है या परेशान करता है। और इंसान तो बाज आता नहीं भाई, सीधी सी बात है। तो आगे से थोड़ा सुधर के चलेंगे तो प्रकृति ज़रा धन्यवाद तुम्हारा कि इतने सुंदर मनाजिर हमें मिल जाते हैं और हम जीने लायक हो जाते हैं। सोचिए, एक बार जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपके मन में कितनी खुशी रहेगी देर तक, और ये खुशी आप बांटेंगे भी। मैं तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाता हूँ। उंगलियों पे गिने चुने दोस्त हैं मेरे जो इनको देखते हैं, लेकिन जो देखते हैं वो कहते हैं भाई वाह मज़ा आ गया। वैसे भी बताऊँ, जो कम है वो कीमती है, और जो कीमती है वो कम है। भीड़ भड़क्के से दूर, गहमा गहमी से दूर, और ये रिव्यूज़, व्यूज़ और प्रीव्यूज़ के चक्करों से दूर रहो। अपना काम करते रहो, और जो आपको मुनासिब लगे वो कहो, गाओ, गुनगुनाओ,
और आगे बढ़ जाओ, यही कह रहे हैं। तो यहाँ से हिलने का मन नहीं कर रहा दरअसल, सच ही है। कितने रूप हैं इन झरनों के, देखिए। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शमा झिलमिलाए। वो जो आए तो रोशन ज़माना हो गया, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। इस गीत में राजा मेहदी अली ख़ान साहब ने एक अलग ही सोच ली है। वो शामें जनरली जो होती हैं बड़ी उदास सी होती हैं, लेकिन यहाँ तो दिल किसी का दीवाना हो गया। और इस पे क्या किया कि मदन मोहन जी ने जो धुन बनाई वो भी खूबसूरत धुन बन गई। और रफ़ी साहब को तो कोई सा भी गाना आप दे दीजिए वो गाएंगे। और धर्मेंद्र की अदाकारी भी इस पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हुई है। शाम होते हुए ऐसे गीतों को अगर हम याद करें तो फिर वो उदासियाँ जो शामों से जुड़ी होती हैं वो कम भी होती हैं और कभी कभी ख़त्म भी हो जाती हैं। साठ बरस बाद भी मैं इस गाने को गुनगुना रहा हूँ और इसका रस आज भी उतना ही गहरा है जितना उस ज़माने में होता था। लाफानी गीत हैं, इसीलिए तो उस दौर में ही जीता हूँ और उस दौर का अमृत इन गीतों के ज़रिए पीता हूँ। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, जल जल के यहाँ किरणें बिछारे। लिखा है ये ही तेरे भाग्य में, लिखा है ये ही तेरे भाग्य में कि तेरा के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे पृथ्वी आकाश अग्नि जल वायु। हमारे धर्म में यही लिखा है कि जब आप पूरा जीवन जी लेते हैं तो उसके बाद में जो मुट्ठी भर खाक बनती है उसे आप गंगा में बहा देते हैं और गंगा में बहा देने के बाद आपका निर्वाण हो जाता है। इस रूप में मैं गंगा को देखता हूँ कि जीवन दायिनी गंगा जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं उसके बाद भी हमें अपने में समा लेती है। ये कितना बड़ा आशीर्वाद गंगा का हम पर है। प्रिय
ये सूरज मुझे इसलिए कि बादलों से अकेलिया करता हुआ सूरज वो देख रहा है कि भाई ये बादल बरसेंगे या फिर ये तरसेंगे दुनिया वाले अभी मुझे अभी तरसने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा फैलाती है कुछ दिन तक, अभी गंगा का रंग यही रहेगा, इसी रूप में रहेगा। और जैसा मैंने कहा भाई देखो, रमता जोगी बहता पानी, दोनों की है एक कहानी, यही है जीवन, यही है इसकी निशानी। रमता जोगी बहता पानी, दोनों की है एक कहानी, वाकई जीवन की यही निशानी। तो मैं तो यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ एक अलग किस्म की दुनिया, अलौकिक, अद्वितीय, अद्भुत, और ऐसा माहौल कब कब देखने को मिलता है, क्योंकि अब कुछ दिन के बाद आऊँगा तो गंगा सिमट कर बीच में पहुँच चुकी होगी और इसका ये सैलाबी रूप खत्म होगा। तो जी भर के इसको तब तक देख लो जब तक इसकी रंगत इस की है, इसकी रंगत और मैं इसकी संगत लिए हुए यहाँ मौजूद हूँ। ये ऋषिकेश। जिंदगी के रंग भी कितने अजीब हैं। अचानक मुस्कुराती, गुनगुनाती, चहचहाती जिंदगी को एक ग्रहण सा लग जाता है। उसकी वजह एक अनचाहे मेहमान की तरह पुराने दौर से कोई याद आकर आपसे चस्पा हो जाती है और फिर आपसे अलग नहीं होती है। फिर आप उस दौर को याद करने लगते हैं, सोचते हैं क्या था, क्यों था, कैसे था, ये सब कैसे चला गया, आखिर ये हुआ तो कैसे, इसका जवाब नहीं। किस्मत तेरी रीत निराली, ओ छलिए को छलने वाली, फूल खिला तो सूखी डाली, सदा आजाद रहते थे हमें मालूम, मोहब्बत क्या भला है, मोहब्बत क्या भला। ला रा 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 रा। मांगी मोहब्बत पाई जुदाई, दुनिया मुझको रास नाई, पहले कदम पर जिसे उल्फत समझ बैठा, मेरी नजरों का धोखा था, किसी की क्या पता है, किसी की क्या पता है, कोई तो आज ये तेरा हाल क्या है, तेरा हाल क्या है। और ये अनचाहा मेहमान देर तक जाने का नाम नहीं लेता। फिर याद आते हैं वो दिन जब इस तरह से ज़िंदगी मुश्तरका तौर पे जी जाती थी और फिर समय के साथ सब बदलता चला गया। ये गीत कमर जलालाबादी साहब ने लिखा, कल्याण जी आनंद जी की धुन, और राज कपूर की अदाकारी पे ये मुकेश साहब ने गाया था। मनमोहन देसाई की ये पहली फिल्म थी और हुआ कुछ यूँ भी कि उनके भाई सुभाष देसाई जब मनमोहन देसाई को राज कपूर के पास लेकर पहुँचे, भैया आपको डायरेक्शन देंगे, तो राज कपूर ने कहा अरे स्कूल से सीधे ही ले आए क्या इन्हें यानी वो इतने छोटे दिख रहे थे। तो राज कपूर ने मजाक किया था, लेकिन मनमोहन देसाई ने जाहिर किया कि वो किस किस्म के डायरेक्टर थे। बड़ी सुहानी सी सफर शुरू हुई है और माहौल बड़ा खुशगवार है क्योंकि बारिश हो रही है, ठंडी की आवाज़ भी आ रही है। ये अपना गीत क्या रहा है और मलवीर जी क्या रहा है, रुक जागी बस में यार की
बसी हुई जुल्फों में आई है सबा प्यार की। अच्छा, इंसान कितना कह रहे अपने आपको, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, लेकिन कभी फरिश्ते की आवाज़ सुनती हूँ जो नैसर्गिकता फरिश्ते की आवाज़ होती है वो आपको ढूंढे कहीं मिलते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल फ्लेवर है उसका। सुबह सुबह उठ करके अगर कॉफ़ी का एक कप पी लिया जाए और चारों तरफ नज़र दबा के देखी जाए तो ये हल्की हल्की बारिश इतनी खुशनुमा नज़र आ रही है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वाकई दिन को शुरू करने का ये कितना अच्छा तरीका है। एक क्लोज व्यू मैं ज़रूर लेना चाहता हूँ, और उससे ये मालूम हो जाएगा कि भाई ये जो जगह है वो है कितनी सुंदर और कितनी खूबसूरत है। ये सब कुछ प्रकृति का कमाल है, माहौल बेमिसाल है। इधर देखिए, उधर देखिए, जहाँ देखिए कमाल ही कमाल है। इस तरह से खूबसूरत शहर जब शुरू होती है तो फिर मन कहता है ना कि मेरे दिल अब ख्वाबों से मुँह मोड़ ले, बीती हुई सब यादें वहीं छोड़ दे, तेरे तो दिन रात है आँखों में दिलदार की। आहा, छोटी सी एक नन्ही सी चिड़िया उड़ती हुई इधर से इधर आई, और मुझे तो सचमुच ऐसे मनाजिर में आकर के ज़िंदगी का लुत्फ़ नज़र आता। एक और परिंदा अपनी उड़ान लेकर चल दिया, क्योंकि सुबह सवेरे ये लोग भी चल देते हैं। इनकी अपनी बंजारगी है, इनकी अपनी आवारगी है, और इनकी तो वैसे भी एक परिंदगी है, जिससे मुझे काफ़ी सबक मिला कि चलते रहो, जहाँ तक जाया जाए वहाँ तक जाओ, और फिर उससे आगे जहाँ तक आप पहुँचेंगे और आगे भी दिखाई देगा। एक दिलकश सी सहर फिर शुरू हो चुकी है। कितना खूबसूरत है ये आलम। अब इतना खूबसूरत जगह है कि यहाँ आकर के अच्छे अच्छे गाने तो मुझे याद आ ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ कितना सुंदर नज़ारा है, कितना खूबसूरत कि मैं क्या कहूँ। लेकिन इन्हीं जगहों पे आकर कुछ भूली बिसरी यादें आपको घेरती हैं और आप कहने लगते हैं इतना सुंदर मंजर है, बारिश है, हल्का बादल चल रहा है, और मुझे एक दौर याद आ रहा है कि ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट के फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से। आप कहेंगे देखो इतने सुंदर मंजर पे आकर मैं उदास गीत गा रहा हूँ। भाई मैं तो हर तरह के गीत गा लेता हूँ, जगह इतनी खूबसूरत होनी चाहिए। और देखिए बादल भी छा गए, बारिश की तैयारी भी हो गई, और लुत्फ़ आ गया मुझे एक दौर को याद करने का। थैंक यू। कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, बस सुनते रहिए। खामोशी भी एक ज़बान होती है।
इस तरह मेरी खामोशी गूंजे, गोया हर सिमत से आवाज आए। ये आवाज है खामोशी। तो मैं बात कर रहा था इसी गीत की, कौन है जो सपनों में। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है, रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया।